कोचिंग सेंटर में करंट से छात्र की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेसमेंट में चलाई जा रही थी कोचिंग सेंटर। बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था और छत पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में छात्र आ गया और छात्र के नाक से ब्लड निकल रहा था। कोचिंग संचालक के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की गई है। रोक के बावजूद भी बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग सेंटर यहां पर संचालित हो रहा था। किसी को कोई अता पता नहीं, अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। नतीजन यहां पर एक छात्र की जान चली गई है। छत पर हाई टेंशन तार के चपेट में आने से एक छात्र की यहां पर मौत हो गई। अब ऐसे में राजधानी दिल्ली में जो हमें देखने को मिला, 3 छात्रों की मौत राजधानी दिल्ली में हुई। उसके बाद भी ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कोचिंग संचालक हैं वो कोई भी सीख लेने के लिए तैयार नहीं हैं। रोक के बावजूद भी बिना रजिस्ट्रेशन के यहां पर कोचिंग सेंटर संचालित किया जा रहा था। अब ऐसे में देखने की बात यह है कि अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। अधिकारियों को कोई अता पता नहीं है कि बिना यहां पर रजिस्ट्रेशन के कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है। किसी से कोई अनुमति नहीं ली, प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति दी नहीं गई। कोई अनुमति लिए बगैर ही यहां पर कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। छत पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में छात्र आया, उसकी जान चली गई। और अब देखने की बात यह है कि इसका जिम्मेदार आखिर है कौन। जिस छात्र की मौत हुई है उसके परिवार के प्रति अब कौन जवाबदेह है? क्या कोचिंग संचालक उसके परिवार के प्रति जवाबदेह या फिर प्रशासन जवाबदेह? अब रोक के बावजूद भी यहां पर बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग सेंटर को चलाया जा रहा था। एक बहुत बड़ी खबर यह है क्योंकि कोचिंग संचालक की लापरवाही से एक छात्र की जान चली गई है। कोचिंग सेंटर संचालित कर अनुमति की जरूरत होती है, कोई अनुमति प्रशासन से नहीं ली गई थी। आलोक पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट्स के साथ। आलोक पांडे, राजधानी दिल्ली में जो देखने को मिला, लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोचिंग संचालक कुछ सीख लेने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। नतीजन एक छात्र की मौत यहां पर हो गई करंट की वजह से। क्या जानकारी, अपडेट्स आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह दिल्ली में कोचिंग सेंटरों में 3 छात्रों की मौत के बाद से उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश सरकार ने सभी कोचिंग संचालकों को निर्देशित किया था कि जो बेसमेंट में कोचिंग है उनको ना चला जाए। लेकिन इस तरह की जो कवायदें हैं कि जिस तरह से मानक के विपरीत जो कोचिंग है लगातार वो संचालित हो रही है, उसका प्रमाण रायबरेली के जगतपुर में देखने को मिला है, जहाँ पर कल एक छात्र जो 2:30 बजे दोपहर लगभग कोचिंग पढ़ने गया था, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। और ये बताया जा रहा है कोचिंग यहाँ पे संचालित हो रही थी, उसके ऊपर से 33 kV की हाई वोल्टेज की लाइन जो गई थी उसमें करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। ये जरूर दर्शा रहा है किस तरह से, जिस तरह से बिना रजिस्ट्रेशन की कोचिंग चल रही थी, इनको कौन स्वीकृति दे रहा था और ये किस तरह चल रही थी, किस तरह की कार्रवाई की जा रही थी। ये जरूर एक देखने वाला सवाल है कि इस तरह लापरवाही सामने आई है। इस तरह एक छात्र की मौत हो गई जो 11वीं क्लास का छात्र है। जी, अब ऐसे में अगर बात करें यहां पर आलोक, देखिए अधिकारियों की तरफ से यहां पर कोई सुध नहीं ली गई। क्या अधिकारी अनजान थे? क्या प्रशासन अनजान था कि कोचिंग सेंटर बिना किसी अनुमति के यहां पर संचालित किया जा रहा है? अब जिस छात्र की मौत हुई है उसके परिवार के प्रति क्या प्रशासन जवाबदेह है या फिर सरकार जवाबदेह है या कोचिंग संचालक जवाबदेह है? जिम्मेदारी किसकी तय होगी यहां पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से डीआईएस को निर्देशित किया गया था कि क्षेत्र में किसी भी तरह से अवैध कोचिंगों का संचालन नहीं किया जो पूरी तरह से मानक के अनुरूप हो, और उनकी रोकथाम के लिए निर्देशित भी किया गया था। और यहाँ पर जो अभी तक जो सामने बात आ रही है कि अभी तक छात्र की मौत की जिम्मेदारी लेने कोई सामने नहीं आया, ना ही भी कोई संचालक से बात की गई है और किस तरह की लापरवाही की गई है। अभी तक पुलिस ने केवल जरूर 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और ठीक है, अभी फिलहाल संचालक को लेकर कोई कार्रवाई की बात क्या सामने आई है? जी बिल्कुल, छात्र के जो परिजन हैं उन्होंने पुलिस में तहरीर दी है और पुलिस ने कोचिंग संचालक के खिलाफ अभी मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से की जानकारी नहीं दी गई है, जिससे जो कोचिंग संचालक हैं या जो अन्य कोचिंग है इन पर किसी तरह कार्रवाई की गई है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और ये जरूर बात निकल के सामने आई कि कोचिंग जो चलाई जा रही थी उसका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, ऐसे में आलोक अगर बात करें तो ये बड़ा संगीन मामला हो जाता है। एक छात्र की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई, तो कब से ये कोचिंग सेंटर संचालित किया जा रहा था बिना अनुमति के? जी बिल्कुल, ये लंबे समय से छात्र जो कोचिंग है ये जगतपुर कस्बे में संचालित की जा रही थी। और इसको लेकर अभी तक कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं कि कब से संचालित हो रही थी और इसमें कितने छात्र पढ़ रहे थे। और ये जरूर बताया गया है कि सीएससी अधीक्षक द्वारा कि जो छात्र है
उसको जब सीएचसी पहुंचाया गया तो पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी। ठीक है। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं को लेकर जो परिजन है उनके मृतक के उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत जांच कर रही है, लेकिन अभी तक डीआईएस जो अधिकारी हैं विभागीय उनकी तरफ से भी कोई ऐसी जांच और प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई निर्देश अभी तक सामने नहीं है जिस तरह से अवैध कोचिंग संचालक पर कोई कार्रवाई देखने को मिले। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े आप आलोक पांडे, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।